हे गाइस, वेलकम बैक टू सिविल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा 5 एरर्स इन सेटिंग अप प्लेन टेबल। तो आज हम देखेंगे कि प्लेन टेबल सर्वेइंग में जब हम प्लेन टेबल को सेट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे एरर के क्या क्या चांसेस होते हैं हमारे, जो आगे की मेजरमेंट्स और कैलकुलेशंस में भी फिर एरर ले आते हैं। तो हमारा पहला एरर आता है सबसे पहले कि जब हम टेबल को स्टेशन के ऊपर सेट कर रहे होते हैं तो उस केस में एरर के हमारे दो मेजर चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे ड्राइंग से समझते हैं। तो जब हमारा ये हम प्लेन टेबल सेट कर रहे होते हैं, ये ट्राइपॉड है हमारा और ये हमारा प्लम बॉब है। तो हमें पता है कि जब हम स्टेशन को सेट कर रहे होते हैं तो हमारा प्लम बॉब बिल्कुल जो नीचे वो है, डेंट है ग्राउंड में, उसके अलाइन में होना चाहिए, एक सीध में होना चाहिए हमारा प्लम बॉब। तो यहाँ पे हम प्लम बॉब को अलाइन करने के चक्कर में ट्राइपॉड को सीधा करना भूल जाते हैं। तो आइदर लाइक आवर प्लम बॉब गेट्स अलाइंड और लाइक आवर प्लेन टेबल इज सेट ऑन अ पर्टिकुलर लेवल। तो इसका मतलब कि या तो हम सिर्फ प्लम बॉब की अलाइनमेंट को देखते हैं कि मतलब प्लम बॉब अलाइनमेंट में आ रहा है या नहीं, या फिर हम टेबल को सेट करने में वो हो जाते हैं। ये जैसे हमारा स्पिरिट लेवल है यहाँ पे, तो हम बस ये देख लेते हैं कि हाँ भाई स्पिरिट लेवल हमारा लेवल्ड है, तो उसी हिसाब से हमारी प्लेन टेबल सेट हो गई है। तो यहाँ पे हमारे ये दो मेजर स्टार्टिंग एरर्स आते हैं। सेकंड एरर आता है हमारा कि जब हम स्पिरिट लेवल को चेक कर रहे होते हैं तो हम स्पिरिट लेवल को प्लेन टेबल के हर एस्पेक्ट पे नहीं चेक करते। इसका क्या मतलब है कि जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी प्लेन टेबल है, तो ये मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूँ अभी। तो मतलब कि या तो हम स्पिरिट लेवल को बस या तो सेंटर में चेक कर लेंगे कि भाई अगर सेंटर में हमारा हमारा स्पिरिट लेवल सेंटर में है, बीच में है एयर बबल उसका, तो बस वही है, तो मतलब हमारी प्लेन टेबल सेट हो गई। जबकि ये गलत प्रैक्टिस मानी जाती है। एरर यहाँ पे इसलिए आता है क्योंकि सिर्फ सेंटर से अलाइन करने से कंफर्मेशन नहीं होती कि हमारी प्लेन टेबल सेट हो गई है, या फिर एक पर्टिकुलर लेवल पे मतलब जो ग्राउंड के पैरेलल होना चाहिए हमारी प्लेन टेबल उस पोजीशन पे है या नहीं। तो इसको सही करने का तरीका है कि हम स्पिरिट लेवल को सबसे पहले तो कॉर्नर्स पे चेक करें, और एक कॉर्नर पे जब हमने चेक कर लिया कि हमारा एयर बबल जो है वो सेंटर में है, उसके बाद उसी कॉर्नर पे ही उसको 90 डिग्री रोटेट करके फिर दोबारा चेक करें कि हमारा जो एयर बबल है अभी भी सेंटर में है या नहीं। इसी तरह से फिर कॉर्नर टू कॉर्नर स्पिरिट लेवल को चेक करते जाएं, और हर कॉर्नर पे हमारा जब स्पिरिट लेवल ये शो कर रहा होता है कि हाँ भाई अब हर तरफ हर कॉर्नर से अब सेंटर में है, तब हम यहाँ पे सेंटर में रख के एक बार लास्ट रीडिंग ले सकते हैं स्पिरिट लेवल की। तो हमारा सेकंड एरर इस केस में आता है कि हम सिर्फ स्पिरिट लेवल को एक ही पोजीशन पे रख के उसका लेवल चेक करते हैं, और अगर उस पोजीशन पे हमें एयर बबल सेंटर में मिल गया तो हम उसी को ही करेक्ट मान के आगे प्रोसीड करने लग जाते हैं। थर्ड एरर हमारा आता है प्लेन टेबल का ट्राइपॉड। ये सबसे फंडामेंटल और सबसे इम्पॉर्टेंट एरर्स में से आता है, क्योंकि हमारी प्लेन टेबल हमारे ट्राइपॉड के ऊपर ही स्टैंड करती है, हमारे ट्राइपॉड पे ही उसका बैलेंस डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारा जो ट्राइपॉड की जो लेग्स हैं, तो हमें मेक श्योर करना होता है कि सबसे पहला कि वो ग्राउंड में फर्मली प्लांटेड है या नहीं। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि ट्राइपॉड में नीचे ऐसे क्लॉ होते हैं इस तरीके से,
जो ग्राउंड में बिल्कुल फर्मली प्लेस करने के लिए काम आते हैं। हमारा सबसे पहला चेक ये होना चाहिए कि हमारी जो ट्राइपॉड के क्लॉज हैं वो ग्राउंड में फर्मली प्लांटेड है या नहीं, क्योंकि अगर वो प्लांटेड नहीं होंगे सही से तो हमारा जो पूरा प्लेन टेबल है वो ड्राइंग करते टाइम बहुत मूव करेगा। तो किसी भी पॉइंट पे या तो आपकी टेबल की अलाइनमेंट जो है वो बिगड़ सकती है, या फिर जब आप स्टेशन प्लॉट कर रहे होंगे शीट पे, तो उस केस में ट्राइपॉड अपनी जगह से हिल सकता है और वो फिर आगे और एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारा थर्ड पॉइंट जो नोट करने वाला है वो ये है कि हमें ट्राइपॉड के ऊपर ध्यान देना होगा कि हमारा ट्राइपॉड एक तो फर्मली प्लांटेड है ग्राउंड में, और जो उसकी लेग्स हैं वो कंप्लीटली ओपन है। मतलब हमारा जो ट्राइपॉड की जो लेग्स हैं वो फोल्ड हो सकती हैं एक दूसरे में इस तरीके से। तो ये जो पोर्शन है ये ऊपर अंदर फोल्ड हो सकता है उसको छोटा बनाने के लिए। तो हमें मेक श्योर करना होगा कि ये पोर्शन बिल्कुल पूरी तरीके से बाहर निकला हुआ है। तो कहने का मतलब कंप्लीटली एलोंगेटेड ट्राइपॉड लेग्स, हमारा ये पॉइंट है यहाँ पे चेक करने वाला। तो इस वजह से हम अपना थर्ड एरर अवॉइड कर सकते हैं। फोर्थ एरर आता है हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ सेट करने में। तो ये हमारी प्लेन टेबल है और इस पे हमारी शीट ऐसे प्लेस की जाती है। यहाँ पे हम इसको क्लिप की हेल्प से एक जगह पे होल्ड कर सकते हैं। तो सर्वेइंग स्टार्ट करने से पहले हमारा सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है शीट पे नॉर्थ मार्क करना, नॉर्थ पोजीशन किस डायरेक्शन में है। अब कई लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं और उनको लगता है कि हाँ बस शीट पे नॉर्थ मार्क कर दिया तो अब हम सर्वेइंग स्टार्ट कर सकते हैं। जबकि हमारा जो पूरा प्लेन टेबल है वो इसी पे डिपेंड करता है कि हमारा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जितनी भी वो है सर्वे करने वाली वो है चीज़ें हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग सेट हैं। तो उन डायरेक्शन को नेविगेट करने के लिए ही हमारा नॉर्थ मार्क करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो जब तक हम सही तरीके से मैग्नेटिक नॉर्थ को शीट पे प्लेस नहीं करेंगे और वो करे बिना ही हमने अपनी सर्वेइंग स्टार्ट कर दी, तो उस टाइम पे आपकी जितनी भी रीडिंग्स आई या फिर आपने जितना भी ग्राउंड कवर किया वो सारा इररेलेवेंट है। क्योंकि प्लेन टेबल सर्वेइंग में सारा जो काम है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग किया जाता है। आपने प्लेन टेबल सेट करी, फिर आप उस प्लेन टेबल में जितने भी आगे या स्टेशंस हैं जो आपको सर्वे करने हैं तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग सेट है जिनका बेंचमार्क नॉर्थ से मार्क किया जाता है। तो अनलेस एंड अनटिल आपने सही तरीके से शीट पर नॉर्थ मार्क किया है, आप ना प्रोसीड करें तो उसमें लाइक लाइक सबसे बड़ा एरर यही आता है, तभी आता है कि जब आपने नॉर्थ मार्क नहीं किया और आपने सीधा बस सर्वेइंग करना शुरू कर दिया और उनको स्टेशंस को प्लॉट करना शुरू कर दिया। फाइनली हमारा जो लास्ट एरर है वो होता है फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग में ख़ास तौर से इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अ, सबसे पहले तो आपकी प्लेन टेबल ही उसका आपको मेक श्योर करना चाहिए कि उसका जो सरफेस है वो रफ़ नहीं है। प्लेन टेबल का सरफेस हमेशा स्मूथ होना चाहिए क्योंकि आप उसके ऊपर बाद में शीट प्लेस करके उस पर ड्रॉ करने वाले हो। तो अगर उसका सरफेस रफ़ होगा तो शीट ख़राब होने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो सबसे पहले तो यही मेक श्योर करना होगा कि हमारी जो प्लेन टेबल है
उसका सरफेस स्मूथ हो। और उसके बाद हम बाकी इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं। जैसे हमारा ट्राईपॉड है। अब ट्राईपॉड में कई बार, और जितना मैंने अपने टाइम पे इनकाउंटर किया है, ट्राईपॉड की जो लेग्स होती हैं वो, उनके या तो क्लॉज में फॉल्ट होता है, उनके क्लॉज बहुत ही ब्लंट होते हैं, तो वो ग्राउंड में फर्मली प्लेस नहीं होते। तो टाइम टू टाइम प्लेन टेबल हिलती रहती है। तो उससे आगे जितने भी वो हैं ड्राइंग करते टाइम, तो उसमें एरर आता है। नेक्स्ट, अब जब हमारा एलिडेट होता है, जिससे आप साइट करने वाले हो स्टेशन को, उसमें कोई एरर ना हो, वो बिल्कुल ठीक ठाक हो, तो मतलब कहने का मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट्स जो भी आप यूज़ करने वाले हैं, उन सबको वो चेक कर लें कि वो सारे सही कंडीशन में है, यूज़ करने वाली कंडीशन में है। और लाइक बाय चांस अगर कोई फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट आ भी गया आपके पास, तो आप मेक श्योर करें कि आप उसको रिप्लेस करें एक सही इंस्ट्रूमेंट के साथ, ताकि आपके काम में कोई भी रुकावट ना आए, लाइक कोई भी एरर ना आए आपके काम में। तो इसी के साथ हमारे 5 एरर्स कवर होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस या फिर कोई सजेशंस हैं, आप उनको नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। एंड ऑन दैट नोट, वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।